स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने रेलवे में जो जॉब्स आई हैं उन पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना वो पूछ रहे थे कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है और क्या तरीक़ाकार है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं। तो उसके लिए आज मैं ये तफसीली वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र ओपन करें और उसमें हमारी वेबसाइट लिखें DAEplatform.com। DAEplatform.com ओपन करने के बाद आपके सामने ये हमारा मेन पेज आएगा। इसमें देखिए कुछ जॉब्स इन पाकिस्तान रेलवे है, कुछ यूडेमी के कोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं और ये ई-कैट की बुक है। ये ई-कैट की बुक भी आपको जो है वो इस पेपर की तैयारी करने में बहुत काम आएगी। रेलवे की जॉब्स की पेपर जो होगा, जो टेस्ट होगा और इवन के इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आप इसमें से देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की बुक है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जॉब्स इन पाकिस्तान रेलवे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये DAE इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब इंजीनियर की जॉब्स हैं, जिसके लिए तमाम के लिए क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिप्लोमा मांगा गया है। अगर आपने डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर 3 साल का किसी भी टेक्नोलॉजी में किया है, यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेल वगैरह में अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तमाम कैटेगरीज़ के सामने उसकी वैकेंसी लिखी हुई हैं। सब इंजीनियर सिविल की 43 वैकेंसीज़ हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिकल की 38 हैं, सिग्नल की 37 हैं और टेलीकॉम की 15 है और मैकेनिकल की 47 है। नेक्स्ट बताया गया है कि आप अगर जो कोटा इनके सामने मेंशन है वो कोटा हम एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे। उस अगर आपका डोमिसाइल उस रीजन का है तब आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया तो आप एक ज़्यादा पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में देखें यहाँ पर पावर और इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं और सिग्नल सब इंजीनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह टेलीकॉम सब इंजीनियर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड जो है वो रेलवे की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपने उसको फ़िल करना है और उस पर अच्छे तरीके से उसको साइन करना है और उसके साथ आपने अपने अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, CNIC लगाना है, डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी लगानी है, इसी तरह कोविड सर्टिफिकेट लाजमी लगाना है वैक्सीनेशन का। ठीक है, नादरा से लेकर। अगर आपको इस बारे में कोई भी मुश्किल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नादरा से ले सकते हैं। इसके अलावा आपने 2 अपनी फ़्रेश पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी आपने साथ भेजनी हैं। इसके अलावा आपने 3 इन्वेलप भेजने हैं जो कि स्टैम्प्ड हों और आपने उस पर अपना रिटर्न का एड्रेस यानी पोस्टल एड्रेस आपने उस पर मेंशन करना है। ये इन्वेलप आपको अगर आप GPO जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। आप वहाँ जाकर उनसे कहें कि हमें रिटर्न इन्वेलप चाहिए जिन पे स्टैम्प भी लगी होगी। तो 3 इन्वेलप भी आपने साथ भेजने हैं। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स और इन्वेलप वगैरह आपने कहाँ भेजने हैं? चीफ़ पर्सनल ऑफिसर, पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस, इम्प्रेस रोड, लाहौर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने गूगल का मैप भी यहाँ पर दे दिया है, तो आप उस जगह पर पहुँच जाएंगे। अगर आप मोबाइल से इस्तेमाल करें तो आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो बाय पोस्ट सेंड करने हैं। अच्छा, आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी, जो आप एलिजिबल होंगे, वो आपकी बेस करेगी आपके क्वालिफ़िकेशन के नंबरों पर और आपके इंटरव्यू और टेस्ट के नंबरों पर। इन टेस्ट के नंबर आपके 70% काउंट किए जाएंगे और इंटरव्यू के नंबर आपके 30% काउंट किए जाएंगे और फिर मेरिट बनाया जाएगा और फिर आपको एलिजिबल आप होंगे सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए रेलवे में। अगर आप पहले से रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो आप NOC के साथ जो है इसमें अप्लाई करेंगे, यानी आपको NOC लेना लाजमी है। प्रॉपर चैनल से आपने अप्लाई करना है अगर आप
ऑलरेडी रेलवे के एम्प्लॉय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी तारीख जो है, लास्ट डेट जो है वो 21 सितंबर है, जो कि सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आप 5 बजे तक भेज सकते हैं, यानी आपके पास सिर्फ मंडे का तक का टाइम है। आप तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स, वैक्सीन सर्टिफिकेट, फ़ोटोकॉपीज़ उसके टेस्ट करवा के, फॉर्म डाउनलोड करके वो फिल करके उसको टेस्ट करवा के और कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर तमाम के तमाम मंडे को लाजमन आप उस पोस्टल एड्रेस पर जो है वो सेंड कर दें जो आपको ऊपर चीफ पर्सनल ऑफर जो है वो दिया गया है। मंडे से अगर आप लेट करेंगे तो किसी भी हालत में आपका जो कोरियर जो है वो नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है। कोरियर आप TCS भी कर सकते हैं, वो अगले दिन पहुंच जाता है। इसी तरह आप रजिस्ट्री मत कराइएगा, क्योंकि रजिस्ट्री में 1 या 2 दिन ज़्यादा लगते हैं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस से भेजना है तो आप UMS करवा सकते हैं। UMS जो है वो जिस तरह TCS अगले दिन पहुंच जाता है, UMS भी जो है वो 1 दिन में पहुंच जाता है। तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर UMS करवाएं, अर्जेंट मेल सर्विस, ठीक है। रजिस्ट्री अब बिल्कुल भी नहीं करवानी। रजिस्ट्री के पैसे तो कम होते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री अब टाइम कम है, आपकी रजिस्ट्री पहुंचेगी नहीं ड्यू डेट में। इस तरह डेट निकल जाएगी और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी सूरत में इनकम्प्लीट होगी तो आप किसी भी वक्त इनएलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनल आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट आपका मेडिकल और सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी। अगर इसमें भी आप पास होते हैं, फिर आपका जो है ट्रेनिंग होगी और फिर आपको पाकिस्तान में कहीं भी रेलवे की जहाँ पर स्टेशंस हैं वहाँ पर आपको सर्विस के लिए भेज दिया जाएगा। ये तीनों पास करना लाजमी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी रह जाएगी तो आपको वो इनएलिजिबल कर देंगे, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस ज्वाइनिंग प्रोसीजर में अगर आपने कोई भी चीज़ फेंक दी होगी और वो पकड़ी गई तो आप चाहे जिस मर्ज़ी स्टेज पर हों, आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, आप उसके अहल नहीं होंगे और आपको आइंदा के लिए भी बैन कर देंगे रेलवे से। तो तमाम चीज़ें अपनी जो है वो ओरिजिनल सेंड करें। इस तरह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आजकल जाली बन रहे हैं, आप उससे अवॉइड करें। और ओरिजिनल, अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो ओरिजिनल आप नादरा का सर्टिफिकेट ही हासिल करें। एंड पे बताया गया है कि जो पाकिस्तान रेलवे है वो ये हक़ रखता है कि वो इन तमाम पोस्ट को किसी भी वक्त बताए बगैर ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। नीचे आएँ तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एडवर्टाइजमेंट आपको गूगल शीट में भी दे दी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप PDF में भी आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपकी आसानी के लिए गूगल डॉक्यूमेंट में भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर भेज दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वो फॉर्म वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखिए गूगल डॉक जो है वो ओपन हो गया। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसको आप फिल करके भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कुछ चीज़ें जो है वो एडवर्टाइजमेंट में लिखी गई हैं, मैं पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, तो उसको देख लेते हैं। जिसमें कोटा आपको मैंने बताया था कि ये कोटा मेरिट का पंजाब का, इस तरह सिंध अर्बन, सिंध रूरल, KPK, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोटा है, ठीक है। अगर इनमें से किसी का भी आपके पास डोमिसाइल है तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो कोटा सिस्टम में 5% कोटा जो है मिनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम के लिए है तमाम कैटेगरीज़ में। इसी तरह ऑर्फन्स और जो बेसहारा डिस्ट्रीब्यूट लोग हैं उनके लिए भी 5% कोटा है। इस तरह 2% कोटा जो है वो डिसेबल पर्सन के लिए भी है तमाम कैटेगरीज़ में। तो ये 5% और 2% कोटा आप टोटल सीट को मल्टीप्लाई कर दें 0.05 से, तो उतना जो है ना वो आपके पास नंबर ऑफ़ सीट्स निकलेंगी जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे कोटा सिस्टम में। और स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एज के बारे में रिलैक्सेशन लिखी गई है। एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट 18 से 25 साल है प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। 21/9/2021 तक अगर आपकी एज 25 साल प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। अगर आपकी एज 30 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस तरह अगर आप किसी कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी सिंध रूरल से या बलूचिस्तान से
या ट्राइबल एरिया से, आज़ाद कश्मीर से या नॉर्दर्न एरिया से हैं तो आपको मज़ीद 3 साल की रिलैक्सेशन है एज में। यानी आप अगर 33 साल के हैं और आप इन एरियाज़ में रहते हैं या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से यानी बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट 33 इयर्स है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है, तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 25 साल ये और 15 साल इजाफ़ी। इस तरह अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और या आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं और आपने 2 साल कंटिन्यूस सर्विस की है तो आपकी एज 10 साल आपको इजाफ़ी एज की रिलैक्सेशन है। जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन 10 ईयर है, ठीक है। 25 + 10 35 ईयर बन जाएगी डिसेबल पर्सनस के लिए। इस तरह विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज़ सिविल सर्वेंट हैं तो उनकी भी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी 5 साल ज़्यादा, यानी 25 5 30 और 5 35 हो जाएगी। इसी तरह एंड पे नंबर 7 पे बताया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज़ में आ रहे हैं एज लिमिट की तो जस्ट जो आपकी लोअर कैटेगरी है उसी के मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये तमाम इंफॉर्मेशन वही लिखी गई है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसी तरह ये एप्लीकेशन फॉर्म भी PDF में यहाँ पे मौजूद है, ये आप फिल करके आप इस दिए गए बिलो एड्रेस पर सेंड करेंगे। चीफ पर्सनल ऑफिस, पाकिस्तान रेलवेज़, हेडक्वार्टर्स ऑफिस, इम्प्रेस रोड, लाहौर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो हैं बर वक्त मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।